A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with our lecture 2 of the same topic, same chapter, equilibrium price determination under perfect competition. Today we are going to start with the topic effect of change in demand on equilibrium price. पहले इसको समझो, क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है समझ चुके हैं, कैसे डिटरमिन होता है समझ चुके हैं, क्यों कहते हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कि अगर उसमें कोई चेंज भी आएगा तो वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे। अब वो कह क्या रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पर चेंज इन डिमांड का क्या असर पड़ेगा। याद करो, चेंजेस इन डिमांड टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको कहा ना कि सारे का सारा चैप्टर वही है जो पीछे पढ़ चुके हो। चेंज इन डिमांड का मतलब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और एक था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसका एक नाम और था क्या, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। तो हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड का क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर। तो इसमें दो केस हो गए, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस ए, दूसरा इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बन गया, टॉपिक क्या बना, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। ध्यान से देखो डायग्राम को, OY एक्सिस प्राइस इन रुपीस, OX एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड यूनिट्स। पहले देखो MD जो है ये आपका डिमांड कर्व है, MS आपका सप्लाई कर्व है, दोनों E पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। ये तो शुरू की सिचुएशन है। अब ध्यान देना, डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपको पता है डिमांड राइट हैंड साइड अपवर्ड इंक्रीज होती है, पढ़ा है आपने डिमांड कर्व। ये देखो राइट हैंड साइड, ये डिमांड इंक्रीज हो गई, नया डिमांड कर्व आ गया MD1, तो ये डिमांड इंक्रीज हो गई। अब यहां पर नया पॉइंट है E1 जहां ये टच कर रही है सप्लाई कर्व को, न्यू प्राइस है OP1 और न्यू क्वांटिटी है OQ1। एक बात ध्यान देना, ये तो बन गया कर्व, लेकिन अब हम यहां से यहां कैसे पहुंचे, इसके पीछे क्या लॉजिक है देखो, मैंने यहां समझाया है। कहता है एट EP प्राइस मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ये देखो इस पर दोनों बराबर हैं। अब कहते हैं सपोज करो कि मार्केट डिमांड इंक्रीज हो गई, हो ही गई, हम देख रहे हैं डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई तो कांस्टेंट है। मार्केट डिमांड इंक्रीजेज एंड मार्केट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। इट इंप्लाइज, क्या मतलब हुआ, देखो डिमांड सप्लाई दोनों बराबर एक ही बेंच पे बैठे थे। अब क्या हुआ, ध्यान देना जरा, डिमांड सप्लाई दोनों एक ही बेंच पर थे, दोनों फ्रेंड हैं। डिमांड ने ऊपर छलांग लगाई, अब सप्लाई वहीं की वहीं है, डिमांड ऊपर चली गई, तो क्या होगा, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। अब ये देखो यही कह रहे हैं, जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा होगी तो सोचो क्या होगा, डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो ये देखो प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्राइस इंक्रीज होगा। अब फिर से आ जाओ, प्राइस के कारण से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो देखो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब नया डिमांड कर्व ये रहा, पुराने डिमांड कर्व की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर देखो ये जो एरो है ये शो कर रहा है डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई एक्सटेंड करेगी। ये देखो नीचे से ऊपर का जो एरो है ये दिखा रहा है सप्लाई की एक्सटेंशन, और ये दोनों एक नए पॉइंट पर जाकर मिलेंगे तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगी OP1, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड हो जाएगी OQ1। वो OP1 OQ1 ये हो गया न्यू पॉइंट E1। तो ये हो गया पहला केस। अगर डिमांड में चेंज आ जाए यानी डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई कांस्टेंट रहे
तो क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर। हमने देख लिया इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी और कैसे हम इधर से इधर पहुंचेंगे, ये पूरा इसका प्रोसेस है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आप एक बार दोबारा जब सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगला बी पार्ट इसका, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ यू सी हियर, this is market demand MD, market supply MS, both these curves intersect at point E. OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity demanded and supplied. अब केस क्या कह रहा है, वो कह रहा है मान लो डिमांड सप्लाई दोनों बराबर थे, अब क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, ये मेरे राइट हैंड साइड डिमांड है, डिमांड डिक्रीज हो गई, इसका मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई। जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा, और प्राइस के गिरने से क्या होगा, डिमांड एक्सटेंड्स, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हुई लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ये आपने ब्लू में बना हुआ है MD0 MD0। अब देखो नया पॉइंट E0, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, हम यहाँ कैसे पहुंचे, जब हमारी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर है तो मार्केट डिमांड कम हुई, मार्केट डिमांड के कम होने का मतलब क्या हुआ, अब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई, प्राइस गिरा, ये दिख रहा है प्राइस गिरता हुआ, OP से OP0। प्राइस के गिरने से ये देखो नया डिमांड कर्व, न्यू जो डिमांड कर्व है ये है MD0 MD0, तो डिमांड हो जाएगी एक्सटेंड, ऊपर से नीचे मूवमेंट, और प्राइस के गिरने से सप्लाई हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब नया पॉइंट हो जाएगा E0, न्यू प्राइस हो जाएगा OP0, न्यू क्वांटिटी हो जाएगी OQ0। तो हमने ये दोनों केसेस पढ़ लिए। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, पहला केस, चेंज का पहला मतलब इंक्रीज इन डिमांड, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। दूसरा, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अगला हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केस, effect of change in demand in special case number 1 when the supply is perfectly elastic, special case number 2 when the supply is perfectly inelastic। तो इसमें हम 4 डायग्राम्स पढ़ेंगे। देखो, effect of change in demand when the supply is perfectly elastic, ये देखो ये SS perfectly elastic supply कर्व है, चेंज का मतलब पहले हम इंक्रीज की बात करेंगे। ये देखो ये DD डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों E पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OP इज द प्राइस, OQ इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड डिमांड इंक्रीज हो रही है D से D1। अब सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम रहेगा, सिर्फ किसमें चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल इंक्रीज फ्रॉम OQ to OQ1। सेम यही लिखा है, अर्लियर मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज OQ। नाउ सपोज द मार्केट डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई तो कांस्टेंट है क्योंकि सप्लाई में क्या है, सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक है, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी अपने आप बढ़ जाएगी। सो मार्केट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, so it will automatically increase as per market demand, hence equilibrium price will remain constant, only equilibrium quantity demanded and supplied will increase from OQ to OQ1। तो ये चेंज इन डिमांड का पहला केस हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा, डिक्रीज इन डिमांड, ये देखो डिमांड का लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज कर रहा है, अब क्या होगा, अब डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस तो रहेगा सेम, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड जो है ये कम हो जाएगी OQ से OQ0। सेम ये बात यहां लिखी है, अर्लियर MD इक्वल टू MS, ये रहा, एंड EP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये देखो EP, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। सपोज मार्केट डिमांड फॉल, लेफ्ट हैंड साइड फॉल हो गई, एंड मार्केट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, सो इट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, सप्लाई भी कम हो जाएगी एज पर द मार्केट डिमांड, hence the equilibrium price will remain constant and only equilibrium quantity demanded and supplied will decrease from OQ to OQ0।
तो ये हमने पढ़ लिया, जब सप्लाई ए केस परफेक्टली इलास्टिक होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, और डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो सप्लाई तो टोटली इनइलास्टिक है, कैसा कर्व होगा, वर्टिकल कर्व। इलास्टिक में कैसा था, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो कैसा होगा, वर्टिकल कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये देखो ये सप्लाई कर्व है एस एस, ये डिमांड कर्व है पहला डी डी, ये दोनों इक्विलिब्रियम में ई, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब क्या हुआ, इसमें हम पहला केस पढ़ रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि सप्लाई तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई तो वही रहेगी, डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। ये देखो प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP1 और ये रहेगा सेम OQ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। देखो मैं रीड कर रहा हूं, अर्लियर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई एंड EP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज OQ। नाउ सपोज मार्केट डिमांड इंक्रीजेज, हो गई इंक्रीज राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड मार्केट सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इससे क्या होगा, सो इट कैन नॉट बी इंक्रीज, इसको तो हम नहीं बढ़ा सकते। सो EP विल इंक्रीज फ्रॉम OP टू OQ, ये देखो OP टू OP1, ये हमारा प्राइस बढ़ेगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल रिमेन कांस्टेंट एट OQ। ये हमारा प्राइस तो बढ़ जाएगा OP से OP1 लेकिन हमारी क्वांटिटी सेम रहेगी। ये केस हो गया चेंज इन डिमांड का पहला केस, इंक्रीज इन डिमांड जब सप्लाई टोटली इनइलास्टिक है। अगला केस इफेक्ट ऑफ, ये तो हमने पढ़ लिया इंक्रीज इन डिमांड, तो ए हमारा, इसको मैंने ए और बी नहीं किया, ये हो गया हमारा केस इंक्रीज इन डिमांड ए जो हमने पहले पढ़ा, जब सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये ध्यान रखना। अब इसका बी केस, बी क्या हो गया, बी इज डिक्रीज इन डिमांड जब सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये ध्यान रखना। ये देखो सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस परफेक्टली इनइलास्टिक, SS इज अ सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व ये रहा पहले वाला D ब्लैक से, यहाँ E जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये देखो OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब क्या हुआ, अब डिमांड डिक्रीज हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया, तो डिमांड के डिक्रीज होने से ये देखो सप्लाई तो डिक्रीज कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा OP से OP0 और क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड सेम रहेगा। ये देखो अर्लियर MD इज इक्वल टू MS, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइसेस OP दिख रहा है हमें, OP है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज OQ, ये रहा। अब कहते हैं सपोज मार्केट डिमांड फॉल, ये रही, मार्केट सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक सो इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड एट ऑल, सो equilibrium price will decrease from OP to OP0 and equilibrium quantity demanded and supplied will remain constant at OQ। इसके साथ ही हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, एक तो नॉर्मल केस और दो स्पेशल केसेस जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी और जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, ख़त्म कर दिए। अगले ही जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हम पढ़ेंगे, इसी लेक्चर का अगला टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसमें भी ये दोनों तरह के केसेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिमांड का पढ़ा था, बिल्कुल सेम अब यहाँ पर क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट रहेगी और सप्लाई में चेंज होगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, और फिर उसी के स्पेशल केसेस। देखो सबसे पहले चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज इन सप्लाई कहाँ होती है, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड, और मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई दोनों बराबर हैं, OP प्राइस है, OQ जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है। अब देखो डिमांड सप्लाई बराबर थे, अब क्या हुआ, सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, सप्लाई ऊपर चली गई ना, तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। देखो प्राइस कम हो रहा है, प्राइस के कम होने से क्या होगा, डिमांड
एक्सटेंड करेगी और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो डिमांड कर्व तो ओल्ड वाला है, ऊपर से नीचे एक्सटेंशन, न्यू वाला सप्लाई कर्व ऊपर से नीचे कॉन्ट्रैक्शन, नया पॉइंट आ जाएगा E1, नई प्राइस कम हो जाएगी OP से OP0 और न्यू क्वांटिटी आपकी जो है वो बढ़ेगी OQ से OQ1। यही सेम यहाँ लिखा हुआ है। देखो एट इक्विलिब्रियम प्राइस MD इज इक्वल टू MS, EP OP है, EP का मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज OQ। सपोज करो कि सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड कांस्टेंट रही, अब प्राइस गिरेगा, प्राइस के गिरने से डिमांड एक्सटेंड, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा OP0 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड हो जाएगी OQ1। तो ये चेंज इन सप्लाई का पहला केस। अब सेकंड केस क्या है? ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो अब हमारा अगला है डिक्रीज इन सप्लाई। ये देखो पहले मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई दोनों बराबर हैं, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। यही लिखा हुआ है। सपोज करो कि मार्केट सप्लाई डिक्रीज होती है लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड, वो देखो ऊपर की तरफ डिक्रीज हो गई। अब क्या होगा? जब देखो डिमांड सप्लाई बराबर थे, अब क्या हुआ? सप्लाई डिक्रीज हो गई, इसका मतलब डिमांड ऊपर रह गई, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। ये देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखो ये वही डिमांड कर्व नीचे से ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और नया सप्लाई कर्व ये एक्सटेंड। अब न्यू पॉइंट हो जाएगा E0, न्यू प्राइस हो जाएगा OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड डिक्रीज हो जाएगी OQ0। सेम यही बात यहाँ लिखी है। तो ये हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस जब डिमांड कांस्टेंट रहेगी। तो पहला केस पढ़ा इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा हमने पढ़ लिया डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमारा स्पेशल केस इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। पिछले पढ़ा था सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो सप्लाई कर्व ये रहा MS। अब क्या हुआ? सप्लाई इंक्रीज हुई, देखो डिमांड सप्लाई बराबर है, सप्लाई इंक्रीज हुई और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड भी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बढ़ेगी। देखो यही कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम MD इज इक्वल टू MS। ये देखो पहले ब्लैक में शो किया हुआ है, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सप्लाई बढ़कर हो गई MS1 तो उतनी डिमांड बढ़ गई, प्राइस तो कांस्टेंट रहा, सिर्फ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बढ़ेगी OQ से OQ1। सेम यहाँ डिक्रीज इन सप्लाई, जितनी सप्लाई डिक्रीज होगी उतनी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। ओनली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ0। सेम यहाँ पर यही लिखा है। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। क्या? व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं होना, सप्लाई बढ़ेगी डिमांड तो उतनी रहेगी। अब डिमांड और सप्लाई बराबर है, सप्लाई बढ़ी डिमांड में तो चेंज होना नहीं, तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा। देखो प्राइस कम हो गया। MD इक्वल टू MS, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP दिख रहा है हमें, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज OQ। सपोज करो कि सप्लाई बढ़ रही है, देखो सप्लाई बढ़ रही है राइट हैंड साइड, सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा? डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी, प्राइस कम हो जाएगा, OP1 से OP0 दिख रहा है आपको और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल रिमेन सेम एट OQ। सेम अगला केस आ गया डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखो सप्लाई ऊपर की तरफ डिक्रीज होती है, अब डिक्रीज होगी तो डिमांड तो उतनी रहेगी, इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा। ये देखो लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम सुनेंगे इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस और फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक और होगा। तो हम ये दोनों टॉपिक अगले 2 लेक्चर्स में करेंगे। आज तक जितना आपने कर लिया, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ बेटे इसको साथ साथ नोट्स बनाओ। फिर मैं बोल रहा हूँ जो मुझे बाहर के भी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो आप सब। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बेटे तभी फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का जब आप उसको पढ़ भी लो और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।